अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत मज़ेदार फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन स्टेट के मुँह पर ज़न्नाटेदार तमाचे मार कर दिया, जो सिर्फ़ मुसलमानों के मकान को बुलडोज़ करके बहुत खुशी महसूस करते हैं। आपने देखा जिस तरह यूपी में बुलडोज़र बाबा का कहर है, हिंदुस्तान की अलग-अलग स्टेट में भी बुलडोज़र बाबा का कहर है और ये तमाम कहर सिर्फ़ मुसलमानों के ऊपर है। सिर्फ़ मुसलमानों के ऊपर कोई एफआईआर होनी चाहिए और एक फ़ौरन नोटिस देने की रस्म अदा होती है और 2-3 घंटे के अंदर ही मकान को बुलडोज़ कर दिया जाता है कि जी ये मकान अवैध है। ऐसे ही इलाहाबाद में 2021 में एक नोटिस लगाया जाता है 5 मुसलमानों के घर पर, जिनमें प्रोफ़ेसर भी हैं एक, प्रोफ़ेसर अली फ़ातमी अहमद हैं, ज़ुल्फ़कार हैदर हैं और 3 लोग और हैं और उनके मकान को बुलडोज़ कर दिया जाता है 2-3 घंटे के अंदर। वो हाई कोर्ट जाते हैं, कोई फ़ैसला नहीं मिलता, कोई इंसाफ़ नहीं मिलता। फिर पहुँचते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच लगातार 5 साल से इसको सुन भी रही है और कल बहुत एक नायाब फ़ैसला दिया और कहा कि क्यों ना ये मकान जो तुम लोगों ने तोड़े हैं, यूपी गवर्नमेंट को लताड़ते हुए, फटकारते हुए, धुतकारते हुए कहा, तुम लोगों ने जो ये मकान तोड़े हैं और मिनटों में तोड़ डाले, क्यों ना ये मकान अब तुम बना कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हर मकान को तुम जो ड्रामेबाज़ी करते हो, अतीक अहमद से जोड़ के इन मकान को तोड़ा गया था उन 2021 में कि जी अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है। और ये लाइब्रेरी भी चलती थी वहाँ पर, बहुत मतलब ये तो आप देख ही रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ किस कदर ज़हर भरा हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ अगर एफआईआर भी है, कुछ भी है, बल्कि अब आप ये देखिए कि सरकार के जितने पिट्ठू हैं, चूज़े चवन्नी नेता भी हैं, वो भी खुल्लम-खुल्ला कहते हैं जी बुलडोज़र से इंसाफ करेंगे, बुलडोज़र से तोड़ देंगे, बुलडोज़र आ रहा है, बुलडोज़र मकान गिरा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अब क्यों ना हम ऐसा फैसला दें कि जिसमें मकान तुम बना कर दो और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई मकान अवैध है तो ये तमाम तानाशाह बनने की कोशिश ना करें अफसरान, ये अफसर हैं तो अफसर ही रहें, अपने आप को तानाशाह और जज बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता भी है कि कोई मकान अवैध है तो उसको तोड़ने से पहले पहले उसकी वीडियोग्राफी करी जाए। अगर घर वाक़ई गैर कानूनी है और ये भी कहा कि पहले उनको मोहलत दी जाए। आप देख ही रहे हैं कि अजीब किस्म का ट्रेंड है, अगर कोई मुसलमान बेचारा ज़रा-सा भी इस ज़ुल्म के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, कुछ करने की कोशिश करता है, सरकार के रडार पर आ जाता है, तो मिनटों, सेकंडों में उसका मकान तोड़ दिया जाता है, बुलडोज़ कर दिया जाता है और इस उसमें 10 साल में हज़ारों हजार मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जो है वो 21 मार्च है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़-फटकार लगाई, आइंदा भी इसी तरह के फैसले मुसलमानों की ज़िंदगी में एक रोशन मशाल की तरह आएँगे और शायद यही एक ऐसा कदम हो कि मुसलमान भी हिंदुस्तान में अदलिया पर अपना यकीन बना पाएँ क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि थानों में उनके लिए कोई इंसाफ नहीं हो रहा। मुसलमान नाम सुनते ही ये सारे गिद्ध और लोमड़ों की तरह चिपट जाते हैं, नरभक्षी की तरह टूट पड़ते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। आपने देखा कि किस तरह गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, जबकि आपको पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में 7-8 महीने पहले एक पंडित के घर पर उसके कोल्ड स्टोर में हज़ारों हज़ार टन गाय का मांस बरामद हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि वो योगी जी के परम मित्र थे। तो ये जो मुसलमानों के खिलाफ दोहरा रवैया है कि मुसलमान अगर सोयाबीन की बड़ी भी खाता है, तो गाय का गोश्त बनाकर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। वो कुछ चीं-पटाख करे, कुछ बोले तो उसका मकान बुलडोज़ कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में एक उम्मीद की किरण है और हम चाहेंगे कि आइंदा भी सुप्रीम कोर्ट और देश की हर अदालत इंसाफ करे और हर एक को एक ही चश्मे से देखे, धर्म का चश्मा लगाकर बिल्कुल भी ना देखे जिस तरह ये सरकार देख रही है और मुसलमानों की और दलितों की ज़िंदगियाँ अज़ाब कर रही है। मुबारक हो आप तमाम लोगों को, शुक्रिया।